मूवी की शुरुआत में हम एक स्विमिंग पूल को देखते हैं जो काफी पुराना होता है और उसके आसपास काफी जंगल होते हैं। उस पूल में एक शूटिंग चल रही थी। एक एक्ट्रेस स्विमिंग पूल के अंदर जाकर अपना फोटो शूट करवाती है। वहीं पर हम एक आदमी डे को देखते हैं। उसे उस पूल की सफाई करने की काम दी गई थी। खैर थोड़ी देर बाद डे की गर्लफ्रेंड कोई उसके पास आती है जो डे से अपने लिए एक बच्चे की बात करने आई होती है, पर वो उसे बताता है कि मैं अभी बच्चा नहीं लाना चाहता, हमारी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है। इतने में ही कोई उसे कहती है कि मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी, लेकिन कोई सच में प्रेग्नेंट होती है। पर वह डे की बातें सुनकर उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन जब शूटिंग खत्म हो जाती है तो सब वहां से चले जाते हैं। डे एक डायबिटीज पेशेंट होता है, इसीलिए उसे प्रतिदिन इंसुलिन की सुई लेनी पड़ती थी। खैर अब उस पूल के पास डे और उसका डॉग बचा था। डे उस पूल को साफ करने के लिए वहां पर रुका हुआ था। तभी उस जगह पर उसका फ्रेंड आता है जो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, तुम खा लेना, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे सिटी में जा रहा हूँ। तभी उससे डे का इंसुलिन का डब्बा एक टनल में गिर जाता है, जिसमें डे सिगरेट और अपने इंसुलिन की सुई रखा करता था। पर वे लोग इस पर ध्यान नहीं देते और उसका दोस्त डॉग को वहीं पूल के पास बांधकर वहां से चला जाता है। डे उसी स्विमिंग पूल में सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी जब नींद खुलती है तो वह देखता है कि स्विमिंग पूल का पानी कम रहा है। वह जल्दी से बाहर निकलने के लिए किनारे के पास पहुंचता है, लेकिन स्विमिंग पूल का पानी का लेवल काफी कम गया था तो वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। ऊपर चढ़ने के दौरान उसके हाथ की एक अंगुली की नाखून भी कवड़ जाती है, जिससे उसे काफी पेन हो रहा था। तभी उसके फोन में कीवी का कॉल आने लगता है जो वाइब्रेट होकर स्विमिंग पूल में गिरने वाला होता है। लेकिन इतने में डे का कुत्ता पूल में गिर जाता है, पर कुत्ते के गले में रस्सी होने के कारण वह ऊपर ही लटका हुआ था। तो वो कुत्ते के पास जाकर उसे किसी तरह ऊपर पहुंचाता है, लेकिन उसका फोन गिरता तो है पर चार्जर में लगे होने के कारण वह भी लटका हुआ था। तभी कीवी का दोबारा से कॉल आने लगता है तो वो दोबारा से फोन को पकड़ने का प्रयास करता है। इस बार वो फोन को पकड़ तो लेता है, लेकिन फोन पानी के अंदर गिर जाती है। पानी के अंदर गिरने की वजह से फोन बंद हो जाता है। अब डे जल्दी से स्विमिंग पूल के अंदर जाकर जिससे पानी की बहाव हो रही थी उसे बंद करता है, पर तभी पिज्जा वाला वहां पहुंच जाता है, लेकिन वह वहां पर किसी को ना देखकर पिज्जा डॉग के पास रखकर चला जाता है। अब डे थक चुका था तो वो वापस से जाकर आराम करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद कीवी भी वहां पहुंच जाती है। कीवी को डे को देखकर लगता है कि वह पानी में सोया हुआ है, तो वह भी पानी में कूदने वाली होती है, लेकिन डे उसे देख लेता है और उसे रोकने का प्रयास करता है। पर अचानक से आवाज सुनने की वजह से कीवी वहीं पर गिर जाती है, जिससे उसके सिर में काफी तेज चोट लगती है और वह बेहोश होकर पानी में गिरती है। चोट लगने की वजह से कीवी के सिर से काफी ज्यादा ब्लड बह रहा था, तो डे उसके सिर पर एक कपड़ा बांधता है ताकि ब्लड बहना रुक जाए और उसे स्विमिंग पूल के अंदर ही एयर बेड पर लेटा देता है। रात में उसकी नजर अपने कुत्ते पर जाती है जो जोर जोर से भूख रहा होता है। तभी वह देखता है कि उसके कुत्ते के पास एक मगरमच्छ आ रहा है, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो मगरमच्छ स्विमिंग पूल में ही गिर जाता है। तो डे पानी के अंदर जाकर जल्दी से पूल का टनल खोल देता है, जिससे पूल का सारा पानी निकल जाता है। सुबह पूरा पूल खाली होता है तो डे
कोई की पॉकेट से प्रेगनेंसी टेस्ट मिलता है। तब उसे पता चलता है कि कोई माँ बनने वाली है। खैर इसके बाद डे कोई के सिर से खून को रोकने के लिए मगरमच्छ के मुंह में एक टेप पड़ा होता है, तो उसे निकाल कर कोई के सिर पर बांध देता है और पुल का टनल खोल देता है, जिससे मगरमच्छ उस टनल के अंदर चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद डे भी बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए उस टनल के अंदर जाता है। अंदर टनल में कई सारे रास्ते बने थे, तभी उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन जब वह सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर जाता है तो बाहर का रास्ता बंद होता है। तो वो काफी कोशिश करता है बाहर निकलने का, लेकिन इधर पुल में दोबारा से मगरमच्छ चला आता है और वह कोई की ओर बढ़ रहा था। पर तब तक डे वहां पहुंच जाता है और कोई को उस मगरमच्छ से बचा लेता है। कोई भी अब धीरे धीरे होश में आने लगी थी। इसके बाद रात में दोनों को काफी तेज भूख लगने लगती है, तो डे को उस पिज्जा का याद आता है जो उसके डॉग के पास रखा हुआ था। डे अपने डॉग को उस पिज्जा को नीचे पूल में गिराने के लिए बोलता है, तो डॉग भी उसके इशारे को समझ जाता है और उस पिज्जा बॉक्स को पूल के अंदर गिरा देता है। इसके बाद दोनों उस पिज्जा को खाकर अपना पेट भरते हैं और रात भर चैन की नींद लेते हैं। अब 3 दिन हो चुके थे, पर डे को इंसुलिन की सुई ना लेने के कारण उसकी हालत अब खराब होने लगी थी। किसी तरह दोनों तीसरा दिन भी सरवाइव कर लेते हैं। चौथे दिन वो जो मगरमच्छ होती है वह एक फीमेल मगरमच्छ थी और उसने पूल में ही अंडे दिए थे। उस अंडे को पाने के लिए डे मरने का नाटक करता है। तो जब वो मगरमच्छ डे को देखता है तो उसे लगता है कि वो मर गया है। वो उसके पास उसे खाने के लिए आता है, पर वो मगरमच्छ उस पूल के हॉल में गिर जाती है। तो दोनों मिलकर जल्दी से उस पूल के टनल को बंद करते हैं ताकि वो मगरमच्छ बाहर ना आ सके। इसके बाद उस दिन दोनों अपना पेट उस मगरमच्छ के अंडे को खाकर भरते हैं। अंडे के खाने के बाद वह दोबारा से उस पूल से बाहर निकलने का प्रयास करने लगते हैं, पर दोनों असफल हो जाते हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था बाहर जाने का, पूल का टनल। जब वो उस टनल को खोलते हैं तो वापस से वह मगरमच्छ पूल के अंदर आ जाती है, क्योंकि पूल में उसके अंडे रखे हुए थे। पर अपने अंडे को ना देखकर मगरमच्छ काफी ज्यादा गुस्से में होती है। मगरमच्छ के बाहर निकलते ही दोनों उसके अंदर चले जाते हैं और उस टनल को जल्दी से बंद कर लेते हैं। लेकिन डे को अब जल्दी से इंसुलिन का डोज चाहिए था। तभी उसे वहाँ पर वो बॉक्स दिखता है जो उसके दोस्त को बैग उठाते वक्त उस टनल में गिर गया था। जब डे उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें इंसुलिन की सुई होती है। वह जल्दी से अपने शरीर में उसे इंजेक्ट करता है तो उसकी हालत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अब वह दोबारा से पूल में आता है तो उसे पूल में एक कटीली तार लटकी हुई मिलती है और उन तारों के सहारे पूल के ऊपर जाने का प्रयास करता है। वह तार डे के हाथों में चुभ रही थी, पर वह अपने हाथ का परवाह ना करके ऊपर चढ़ने लगता है। वो ऊपर पहुंचने ही वाला होता है, तभी वो तार टूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे डे के सिर पर काफी तेज चोट लगती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। जो कि मगरमच्छ भी काफी गुस्सा में होता है, तो वो उसके पास आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे काटने लगता है। लेकिन तभी डे होश में आ जाता है। वो खुद को उस मगरमच्छ से जल्दी से छुड़ाता है और उस टनल के अंदर चला जाता है। अब डे टनल के दूसरे साइड जाता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखता है। जब डे उस रास्ते तक पहुंचता है तो उसे खुला हुआ आसमान दिखता है। तब डे चैन का सांस लेता है और उसे लगने लगा था कि अब वह बच गया, पर जैसे ही वह बाहर आता है तो वो पुल के दूसरे साइड पहुंच गया था, जिससे डे अब टूट चुका होता है और निराशा भरी चाल लेकर वह दोबारा से उस टनल के अंदर चला जाता है। इसी तरह अब 5 दिन बीत चुके थे। तभी पूल में एक पैराशूट ड्रोन आकर गिरता है तो 2 लोग उसे लेने के लिए सीढ़ी लगाकर पूल के अंदर आते हैं। उन्हें वहाँ पर खून दिखता है, पर वह दोनों मगरमच्छ को नहीं देख पाते क्योंकि वो मगरमच्छ सोफे के अंदर सोया हुआ था। इसके बाद डे उन दोनों को देखकर आवाज लगाता है, पर अब वह इतना कमजोर हो चुका था कि उसकी आवाज भी उन तक नहीं पहुंच पाती। इसके बाद दोनों अपना ड्रोन लेकर उस पुल से बाहर निकल जाते हैं। डे जब उस टनल से बाहर पुल में आता है तब
उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ती है। वो सीढ़ियों के रास्ते से पुल से बाहर निकलने के बारे में सोचता है, लेकिन वो मगरमच्छ काफी ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि डे ने उसके अंडे चुराए थे। वो बार बार डे पर अटैक करती है, लेकिन डे किसी तरह सीढ़ी तक पहुंच जाता है और उन सीढ़ियों के रास्ते से पुल से बाहर निकलने लगता है। पर कुछ दूर जाने पर सीढ़ी जिस रस्सी से बंधी होती है वो बारिश के कारण टूट जाती है, जिससे डे दोबारा से पुल में जा गिरता है। अब इधर टनल में कोई भी फंस चुकी होती है। उस टनल के अंदर पानी भरने लगे थे और अब डे भी हार चुका होता है। उसे लगने लगा था कि टनल में पानी भरने के कारण कोई की मौत हो गई है, इसीलिए वो खुद को उस मगरमच्छ के हवाले कर देता है। पर तभी उसे कोई की आवाज सुनाई देती है तो वो दोबारा से उठ खड़ा होता है और उस मगरमच्छ को जान से मार देता है। तभी उसका कुत्ता डे के लिए अपनी जान का सेक्रीफाइस कर देता है और पुल से लटक कर अपनी जान दे देता है। यह देखकर डे रोने लगता है। ना चाहते हुए भी डे अपने कुत्ते को पकड़कर उस पुल से बाहर निकल जाता है और जल्दी से जाकर कोई को उस टनल से बाहर निकालता है। तब तक कोई बेहोश हो चुकी थी तो वो उसे सीपीआर देने लगता है, जिससे थोड़ी देर बाद कोई होश में आती है और उसकी जान बच जाती है। और इसी सीन को दिखाते हुए यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी मेहनत और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।